हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप इस चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम करेंगे देवी भगवती को चैनल। माँ आदि पराशक्ति, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ महाकाली। ठीक है, मैं इनको चैनल करने वाली हूँ आज आपके लिए। तो देखते हैं माँ महाकाली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। सबसे पहले हम काली को करेंगे प्रणाम, माँ को करेंगे हम नमन, उनका करेंगे हम ध्यान। माँ काली की ऊर्जा के साथ करेंगे हम कनेक्ट और देखते हैं माँ भगवती आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ महाकाली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माँ काली को चैनल करने वाले हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या चाहती हैं, उन्हें क्या बताना चाहती हैं। इस चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं, माँ काली की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्वाध्याय, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। आज तो माँ आप ही आ जाइए। कार्ड्स में यहाँ पर एनर्जी है तमस, आत्मन, संतोष। माँ महाकाली की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। पार्वती, मूलाधार, यहाँ पर है वात, अहिंसा, यहाँ पर है तेजस, यहाँ पर एनर्जी है सहस्रार और यहाँ पर है कुंडलिनी बॉटम से। ठीक है, मूलाधार यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं। यमस, अनाहत। ठीक है, मुझे मैसेजेस चाहिए थे वो मिल चुके हैं। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहती है। माँ महाकाली की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को इस वक्त। सरेंडर द ड्रामा, सरेंडर डिफेंसिवनेस, सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम, surrender outdated belief about yourself, surrender denial, surrender your soul's path। इंटरेस्टिंग मैसेजेस, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस लगे हैं। यहाँ पर एनर्जी है एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। अब ज़रूर दिखाई देंगे, थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ लगा दिए हैं। तो माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। माँ काली को करेंगे हम प्रणाम, उनका करेंगे हम ध्यान और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके चैनल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैसेज जो मेरे व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से आया था वो क्या आया था कि माँ आपसे यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पूछ रही है कि
आपको क्या लग रहा है कि आपको माँ काली की प्रेजेंस फील हो रही है अपनी लाइफ में? रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है आज, ध्यान से सुनिए। आपको क्या लग रहा है, माँ काली आपको गाइड कर रही हैं? आपको काली की प्रेजेंस फील हो रही है? आपको माँ काली ने सपने में दर्शन दिए हैं? या फिर आपको कहीं ना कहीं से माँ काली की पिक्चर्स का आना या उनसे रिलेटेड मैसेजेस का मिलना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। अगर कोई यहाँ पर डाउट में बैठकर ये रीडिंग देख रहा है और ये सोच रहा है कि पता नहीं ये रीडिंग्स कितनी सच होती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में है अपने आप को लेकर, या फिर आपको देवी देवताओं पे या फिर गॉड पे, यूनिवर्स पे, जो भी आप कहते हो, आप इंग्लिश में कहते हो, आप हिंदी में कहते हो, आप किसी भी धर्म में कहते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो माँ काली सिर्फ आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछ रही हैं कि क्या आपको माँ काली की प्रेजेंस फील होती है? क्या उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया है? क्या उन्होंने आपको रास्ता दिखाने की कोशिश की है? जब आप लो पर थे तो क्या माँ काली ने आपको हेल्प किया है? अगर हाँ, तो ये रीडिंग ज़रूर देखो, क्योंकि अब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है पूरी तरीके से। तो माँ यहाँ पर ये कह रही हैं कि हम किसी व्यक्ति का हाथ या हम किसी व्यक्ति को चुनते ही तब हैं जब उसका समय आ जाता है। कहते भगवान की भक्ति भगवान की मर्जी से मिलती है, ठीक है? तो अगर माँ ने आपको संभाला है या माँ ने आपको बचाया है, या फिर ये कह सकते हैं माँ ने आपकी लाइफ में इंटरवेंशन की है, ठीक है, माँ खुद आपकी लाइफ में एंटर की हैं, इसका अर्थ है कि डियर आपका समय आ चुका है कि आप अपनी गॉडेस की एनर्जी में आए अब, ठीक है? माँ काली अगर आपको थामती हैं तो फिर वो आपको अपने जैसा बना देती हैं, ठीक है? गॉडेस काली की एनर्जी कैसे होती है आपको तो मालूम है, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी एम्प्रेस की है, क्वीन ऑफ वंस की है, क्वीन ऑफ कप्स की है, देख रहे हो ये तीनों एनर्जीज। माँ यहाँ पर भी बोल रही हैं कि आपके अंदर प्रेम का गुण, आपके अंदर धैर्य का गुण, करुणा, दया, इनके साथ साथ खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है, खुद को अपने पैरों पर खड़ा कैसे करना है, मूलाधार की एनर्जी है, बिना किसी के सपोर्ट के तुम कैसे इस दुनिया के अंदर स्टेबल महसूस कर सकते हो, ये सब माँ काली की देन है, किसी भी एक पर्टिकुलर मेल या फीमेल में। माँ काली जो है वो जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो माँ काली सबसे पहले कनेक्ट करती है, क्योंकि काल की देवी है वो, ठीक है? काल से परे हैं वो। जो टाइम ट्रैवल की आप बात करते हो ना कि मेरी किस्मत में नहीं था फिर भी मुझे मिल गया, या फिर मेरा भाग्य बदलने कोई आया है, तो वो काम महाकाल और महाकाली करती है, क्योंकि काल है उनके, काल के देवी देवता हैं जो समय को परिवर्तित कर सकते हैं, जो आपको टाइमलाइन जंप कराते हैं, जो टाइमलाइन शिफ्ट करने में आपकी मदद करते हैं, जो आपको ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो आपको डार्कनेस से निकाल के लाइट में ले आते हैं। तो माँ यहाँ पर आपसे ये कह रही है कि अगर इतना सब कुछ हमने आपको अपने बारे में फील कराया है, इतनी प्रेजेंस आपने हमारी फील की, तब भी आप डिनाइल मूड पे हो, तब भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आप दृष्टा हो जाओ कि हम आपको जो देंगे वो बेहतर होगा। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है, संतोष नहीं आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत दे देंगे आपको, या हम कुछ ऐसा दे देंगे जो शायद हो ही नहीं सकता है आपके लिए। इतने लंबे समय तक आप साधना के अंदर रहे, इतना आपने इनर वर्क किया, हमने आपको इतना गाइड किया, इतना हमने आपको सपोर्ट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा? यहाँ पर सबसे पहले कार्ड आया सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम का। यू डिजर्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस, सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रीमेनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पर अगर आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो रखा है, आप अपने आप को, आपको लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे कोई सक्सेस नहीं मिलनी, कोई लव नहीं मिलना, हम रोज रीडिंग देख लेते हैं, समय की बर्बादी है। डियर 8-8 9-9 साल आइसोलेशन में रखा है ये यूनिवर्स ने, 8-8 9-9 साल, जिसकी जैसी ज़रूरत थी या जिसका जैसा प्रारब्ध था उसके हिसाब से, जिसके ऊपर जैसी नेगेटिविटी का प्रभाव था। आपको पता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग तो स्टार सीड्स हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं। नेगेटिविटी का प्रभाव कम करने के लिए उग्र देवी देवता ही आपके जीवन में सबसे पहले उपस्थित होते हैं, जैसे काल भैरव, महाकाली, महाकाल, ये उग्र देवी शक्ति होती हैं जो उन नकारात्मकताओं का सामना करती हैं और आपको एकदम स्ट्रेंथ में लेकर आती हैं, पावर में लेकर आती हैं। आपको पता होगा कि माँ काली और माँ दुर्गा ही हैं जो राक्षसों का वध करते हैं, ठीक है? और जब आपकी ये ऊर्जा से आप प्रकाश में आ जाते हो तब फिर आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील होता है, क्योंकि आप क्रोध से ज़्यादा भर जाते हो, तब फिर आप आते हो माँ पार्वती की एनर्जी में। ये जो ऊर्जा है ये है परफेक्ट ऊर्जा किसी शादीशुदा जीवन के लिए, विवाह के लिए
सबसे अच्छी ऊर्जा माँ काली या माँ राधा की ही होती है, माँ लक्ष्मी की होती है, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है वो सौम्य होती है। ये ऊर्जा अगर किसी मनुष्य के भीतर है तो व्यक्ति बैलेंस होगा, ठीक है। और वो क्योंकि काली की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत उग्र, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी जरूरत हमें हमेशा नहीं है। हमें उसकी जरूरत तब है जब हमें न्याय के अन्याय कहीं पर हो रहा है या न्याय के लिए स्टैंड लेना है, या कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो अपना स्टैंड लेना है, तब वो कभी कभी की एनर्जी है। आपको पता होगा माँ पार्वती कभी कभी माँ काली रूप रखती हैं, हमेशा नहीं। तो मैंने आप लोगों को रिलेट करके क्यों समझाया, क्योंकि आप लोगों की भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपनी बात रखनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई आपके लिए नहीं बोल रहा तो आपको अपने हक के लिए बोलना है। ये ऊर्जा आपको, ये स्ट्रेंथ, ये पावर माँ दुर्गा माँ काली से मिलती है, राइट। बाकी हर जगह तो आप सौम्य पहले से ही हो, प्रेम आपके अंदर, करुणा आपके अंदर, दया आपके अंदर। तो ये देख रहे हो आप किस तरीके से एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर निकल के आई है। ये ऊर्जा माँ को आपके भीतर बैलेंस करनी थी, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये ऊर्जा बैलेंस नहीं है, कह देते हैं लोग लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है। अब मांगलिक होने का अर्थ क्या है कि मंगल की ऊर्जा अधिक है। अब मंगल की ऊर्जा अधिक होती है किसी मनुष्य में, तो अब पहले ये देखना है कि ये मंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर आप किस तरीके से बिहेव करते हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी को बहुत गुस्सा आता है तो यहाँ पर सरेंडर डिफेंसिवनेस की एनर्जी आई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुम्हें कुछ कहा जाता है तो तुम डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हो पूरी तरीके से, कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। सही तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता, सही तरीके से आंसर करना नहीं आता, ठीक है। किस तरीके से बोला जाता है, इसमें प्रॉब्लम है आपके। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सबसे पहले तो डिनाइल मोड से बाहर आ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बोलो सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, जो भी सोल का पाथ है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, चूज अनकंडीशनल लव ताकि हार्ट चक्र हील रहे, और चूज डिवाइन प्लान। अपने सोल पाथ को चूज करो। हमें लगता है कि ये मिलेगा तब ज्यादा हम खुश होंगे, लोग कहते भी आपको अपनी चॉइसेस बनानी चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कंप्लीट सरेंडर में होते हैं उनकी जिंदगी के अंदर सही समय पर सही चीजें एंटर करती हैं। यूनिवर्स आपको परीक्षा लेने के लिए आपको मौका देता है, चॉइस रखता है वो आपके सामने। ऐसा नहीं है कि चॉइसेस मिलती नहीं है, लेकिन ये भी एक परीक्षा होती है कि आप इंट्यूटिवली सही डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। तो वो एक परीक्षा ये, अंत में आप अगर कंप्लीट सरेंडर में तो आप राइट डिसीजन ही बनाएंगे। 100% जो भी चॉइसेस आपको मिलेंगी उसमें आप अपने सोल पाथ को ही चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ, लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज। वही आ गई बात, माँ काली का बच्चा और लिमिटिंग आइडियाज, तुम तो सच में नाक कटवाओगे। अगर हम इसे कलयुग की भाषा में बोलें तो माँ आपसे क्या कह रही है, तुम तो नाक कटवा दोगे। तो मतलब इतना लिमिट करोगे खुद को, हैं? मतलब माँ का बच्चा इतना लिमिट करेगा खुद को। शेर बच्चे होते हैं माँ के, माँ काली के बच्चे शेर होते हैं, शेर, एकदम शेर जैसे होते हैं, ठीक है। सो लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योरसेल्फ दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट। आपके पास्ट से इस तरीके के आइडियाज आपके अंदर आते हैं, इनको लेट गो करो। देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ। तब आपको वो पावर मिलेगी। तो आपको कहना है मैं तो काली का बच्चा हूँ, शेर बच्चा हूँ मैं। अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल पावर में आने का मैसेज है। आपकी ऊर्जा बहुत सात्विक होती जा रही है यहाँ पे। अगर जैसे मान लीजिए आपके पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे रहे थे कि आपकी सोल बहुत तामसिक हो चुकी थी। अक्सर करके जो तंत्र साधनाओं में अधिक लोग रहते हैं और उन्होंने उस तरीके से साधनाएं की हुई, तो ऊर्जा बहुत तामसिक हो जाती है कई बार, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा जब तामसिक हो जाती है तो वो ऊर्जा जो है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी, हाई रेलम की सोल है, ठीक है, या फिर उनकी एनर्जी सब झेल नहीं पाते। तो वो क्या होता है ना कि जो वैवाहिक जीवन होता है या फिर जो आपका पारिवारिक जीवन, उसमें कलह हो जाता है बहुत ज़्यादा उस एनर्जी की वजह से। तो अगर हम अपनी एनर्जी में एक बैलेंस लेकर आए, अपना खान पीन चेंज करें, अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करें, अपनी एनर्जी को समझने का प्रयास करें कि अननेसेसरी गुस्सा क्यों आ रहा है, ये अननेसेसरी टॉक क्यों कर रहे हैं हम, ये चीज़ें अंदर इतनी भड़बड़ा क्यों रहे हैं। वो एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान हर समय मतलब एक उस एनर्जी में रहता है कि उसे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट सी रहना। तो ये एनर्जी समझ लो बहुत एंजाइटी जैसी फील है। उसका मतलब है कि भाई आपको अपने आप को सात्विकता की तरफ लेकर आने की ज़रूरत है। यानी कि आपको अपना खान पीन, अपना व्यवहार, अपने रूटीन में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा आपको शांत रहने की ज़रूरत है, आंसर कम करें शुरुआत में,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें, सबकॉन्शियस राइटिंग करें। अब देखें कि आपके अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, विचारों को, थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, फिर इन्हें लेट गो करना शुरू करें। तब आप देखेंगे एनर्जी धीरे धीरे सात्विक हो रही है। ठीक है, आप खुद ये नोटिस करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में जिन्होंने अपनी डीप क्लेंजिंग की है, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को अपनाया होगा। हालांकि हमने तो रीडिंग में बहुत गाइड किया है, बहुत गाइड किया है, इतनी गाइडेंस है कि मतलब लोग जाते हैं पर्सनल रीडिंग लेने, पर्सनल सेशन लेने, लेकिन पर्सनल भी एक पर्सनल सेशन में भी आपको इतनी गाइडेंस नहीं मिल सकती जितनी आपको जनरल रीडिंग में गाइडेंस मिलती है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा भी परिवर्तन खुद के अंदर करते रहे ना, आपकी पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूँ निकल जाएगी। लेकिन बस रोना नहीं है, क्योंकि क्या है, रोने का मतलब ये होता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहा, भगवान कहीं बाहर नहीं है। पहले समझो, भगवान आप खुद, आपकी जो प्योर कॉन्शियसनेस है वही स्टेट है गॉड की, राइट। तो आपकी चेतना में चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप बाहर किससे मांग रहे हो? इसीलिए तो इंसान को मिल नहीं रहा है। आप अपने सब, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, आपके कॉन्शियस माइंड में क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो सबकॉन्शियस पैटर्न को बदलने की जरूरत है। भगवान से ऊपर से मांगते रहो और अंदर आपको वो लेने के लिए आप रेडी नहीं हो, तो कैसे होगा? यूनिवर्स आपको मिरर करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और देखो, जितने लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, एक्शन लेते हैं, उनको चीज़ें मिलती हैं, वो अट्रैक्ट कर पाते हैं। कभी कभी देखना, उनको डीपली ऑब्जर्व करना कि उनके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। इसका मतलब लो फील नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कमजोर माने या बेचारा माने। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जो चीजें आप मांग रहे उसके लिए। ठीक है, इसमें ईश्वर का दोष ही नहीं है डियर। हमें लगता है ईश्वर का दोष है, नहीं है भाई, नहीं है। वो तो चाह ही रहा है मदद करना, वो तो चाहता ही है कि तुम अपना ग्रोथ करो। उसे उसे क्या प्रॉब्लम होगी अगर किसी आत्मा की ग्रोथ होती है? तो वो तो मदद करने तैयार है। हम नहीं कर पाते, आत्मन की एनर्जी, हमें चिंतन करने में दिक्कत आती है, हम मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे। हमें लग रहा है कि कौन करेगा यार, कौन करे मेडिटेशन। हर हर इंसान को ना फ्री में चाहिए सब कुछ, ठीक है, तो मेहनत कोई करना ही क्यों चाहेगा? और आपको पता है इस दुनिया के अंदर फ्री कुछ भी नहीं है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। इनफैक्ट लोग बाग जिम भी करते हैं ना, अपने आप को फिट रखने के लिए भी बहुत सारे खाने पीने की चीजों का त्याग करते हैं वो लोग। बहुत तेल मसाला या ऑयली फूड को अवॉइड करते हैं। हर चीज के पीछे त्याग है, हर चीज के पीछे, हर छोटी चीज के पीछे त्याग है। जिनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने हैं, ठीक है, बड़ी पोस्ट पे जॉब लेनी है, वो लोग रात रात भर पढ़ते हैं, अपने आप को घिसते हैं। हर चीज के पीछे त्याग है। अध्यात्म क्या लग रहा है लोगों को? लग रहा है अध्यात्म मतलब बढ़िया है, ये तो सब कुछ है। भाई क्या क्या नहीं छोड़ना पड़ता है। लोग अलग हो जाते हैं, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, लोग आपको एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, जजमेंट्स मिलती हैं दुनिया भर की, ठीक है। उसके बाद लोग कुछ भी कह सकते हैं, आपको फेक कह सकते हैं। वो आप इतनी मेहनत, इतनी मार खाने के बाद भी लोग आपको फेक भी कह सकते हैं। तो आप ये समझ लो कि हर जगह, हर लाइफ में, हर एरिया में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? उस चीज में जो मेहनत लगनी है। हमें कैसा सेक्रीफाइस सिखाया गया है? बहुत अलग तरीके का। वो सेक्रीफाइस तो आप अपने आप को बर्बाद करते हो, वो सेक्रीफाइस अलग होता है। अब यहाँ पर आया सरेंडर द ड्रामा की एनर्जी। माँ कह रही है अपने पे फोकस करो, ड्रामा पे क्यों फोकस करना? ये 4 लोगों ने क्या कह दिया, इनके घर में देखो, यहाँ ये इनके बच्चे यहाँ पहुंच गए, उनके बच्चे वहां पहुंच गए, हम आज भी यही हैं। ये सब चीजें ना ड्रामा है, ड्रामा। अभी क्या कहा? सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। इसका मतलब हर आत्मा की पाथ अलग है, हर आत्मा को जाना अलग है, हर आत्मा को, अब आपका समय है निकलने का। भगवान कह रहे हैं आखिरी जन्म, और आप कह रहे हो कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यहाँ तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है डियर। माँ ऐसे सपोर्ट में आती भी नहीं है जल्दी। आपके कर्म होंगे उस तरीके की कि माँ ने आपको कर्मा रिलीजिंग के लिए चुन लिया, तभी आपको चोजन वन बोला। कि आपको माँ ने ब्लड लाइन हीलिंग के लिए चूज किया, क्योंकि माँ की बिना माँ के आप ब्लड लाइन हीलिंग कर ही नहीं सकते। लोग आपको इतना भी गाइड करें, आओ हम आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग करा दे रहे हैं, माँ काली के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। जो भी कराएगा वो भी माँ काली का सपोर्ट लेगा, पहले माँ काली की ऊर्जा से कराएगा। वही है जो उन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति कराएगा, माँ काली की ऊर्जा, महाकाल की ऊर्जा के माध्यम से। चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले हों, चाहे कोई भी हो, वही मुक्ति करा पाएंगे जिनके पास माँ काली और महाकाल की शक्ति मौजूद होगी। ऐसे कोई नहीं करा पाएगा एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आपकी, ठीक है ना। तो या तो आप खुद करते हो या फिर आप किसी की हेल्प लेते हो। तो जिसकी आप हेल्प ले रहे हो उस पर माँ की कृपा होगी। इतना आसान थोड़ी है, मतलब सब
वो बस कुंडलिनी की एनर्जी इसलिए आ रही है, आपकी कुंडलिनी सहस्रार पे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर शिव पार्वती मिलन की एनर्जी है, आपकी ऊर्जा तामसिक ऊर्जा से सात्विक की तरफ मुझे नजर आती है एनर्जी। तो माँ कह रही है धैर्य बना के रखो, हमने आपको जो पाथ दिया है वो पाथ किसी मकसद से दिया है, क्योंकि आप वो मैट्रिक्स की वो लाइफ नहीं लीड कर सकते थे, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी। तो आपका हाई, आपको वाइब्रेशन आपका बढ़ाना, आपको ज्ञान देना मस्ट था, नहीं तो आप सोचते कि आपके दुखों का कारण कोई और है और आप बहुत कोसते उस व्यक्ति को, ठीक है, और आप उसको पता नहीं कितनी दुआएं बद्दुआएं जो भी देना था वो दे देते, और उसके बाद फिर आप कर्मा में आगे बढ़ते जाते, ठीक है। कार्मिक एनर्जी आपकी बढ़ती जाती, कॉर्ड्स कट होने की बजाय कॉर्ड्स कनेक्ट होते जाते लोगों के साथ, इसलिए सही समय पर माने कॉर्ड्स को कट करना ईजी समझा, कॉर्ड्स कनेक्ट करने से, ठीक है। कॉर्ड कनेक्ट करने का मतलब है कि इसने मुझे चोट पहुंचाई, माँ इसको देख लेना, ठीक है। लेकिन जब आपका हार्ट चक्र हील होने लगेगा ना, आप कहोगे अपनी चेतना के हिसाब से बात कर रहे हैं, उनकी चेतना में अगर भरा हुआ है अपमान करना तो अपमान ही मिलना है। तो आप जैसे महात्मा बुद्ध को एक बार किसी ने ऐसे उनके चेहरे पर शायद ऐसा कोई स्टोरी है, उनके उनके चेहरे पर किसी ने कुछ फेंक दिया था क्या, कि तो उन्होंने उस एनर्जी को नो बोल दिया था। मतलब कहने का ये है कि आप वो व्यवहार मेरे साथ नहीं कर सकते जो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट कर रहे हो और मैं लेने से मना कर दूं तो वो गिफ्ट आपके हाथ में ही रह जाएगा। तो आप मुझे गंदा सा कुछ भी देने की कोशिश करो, गंदे शब्द, गंदी बातें, गंदी बोली, कुछ भी गंदा आप मुझे देने की कोशिश करो और मैं नो बोल दूं उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी आप ही के पास रह जाएगी और आप ही को डिस्टर्ब करेगी। जो मैं हमेशा एक अफर्मेशन लोगों को देती हूँ कि जो आपकी तरफ जो भेजे वो उसकी तरफ दुगना होकर जाए, ठीक है। अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजे वो भी दुगना उसी के पास जाए, और जो आपकी तरफ पॉजिटिविटी भेजे, ब्लेसिंग्स भेजे, दुआएं भेजे, उसको भी वो दुआएं दुगनी होकर लगे, ठीक है। क्यों हम तो हर एनर्जी को मतलब पूरी तरीके से कहते हैं कि जो हमें मिलना चाहिए वो तो हमें मिलता ही है, ठीक है। तो भगवान जो दे रहा है हमें, जो दिलवा रहा है लोगों से, उनको भी वो चीज़ रिटर्न में मिले, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप जिस एनर्जी को नो बोल दोगे वो एनर्जी आप तक नहीं आ सकती है, ठीक है। किसी की भी नेगेटिविटी को अगर आप नो बोलोगे तो वो नेगेटिविटी उसी व्यक्ति के पास रह जाएगी जिसने भेजी है, राइट। और आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर इस समय क्या हो रहा है कि पार्वती की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आप पूरी तरीके से बैलेंस हो चुके हैं और आपका अनाहत चक्र यहाँ पर हील हुआ है। कुंडलिनी जो है आपके अनाहत चक्र पे हो सकती है, इस समय आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आपकी एनर्जी सहस्रार पे भी नजर आ रही है कुछ लोगों की, जिसमें यहाँ पर शिव पार्वती मिलन की एनर्जी, यानी शिव शक्ति, इनर यूनियन, इनर हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है। आपका तेज लगातार बढ़ रहा है, जो आपने इतने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य फॉलो किया वो जरूरी है, वो मस्ट है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में आपके लिए ब्रह्मचर्य मस्ट है, करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग करते हैं, राइट, यूनिवर्स खुद करवाता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ कैसे उठेगी फिर, और क्लेंजिंग तो होती ही है, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना आप लोगों के लिए मैसेज है कि अब आप लोगों की देखोगे कि वाणी में बहुत सुधार है, बातचीत बहुत अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है, अच्छे अच्छे वर्ड्स निकल रहे हैं मुंह से, अच्छे अच्छे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, बहुत तरीके से आप बातचीत करना सीख गए हैं, करेक्ट टाइम पे करेक्ट बात को कैसे बोला जाता है वो आपके अंदर उतर रहा है, ये आपकी एनर्जी है। मूलाधार यहाँ पर कंप्लीट स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आपको यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी डरा धमका नहीं सकता है, या फिर किसी चीज़ का फियर आपके अंदर नहीं रहेगा कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो, अगर मेरी मैरिज नहीं हुई तो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फाइनेंशियल, हर चीज़ जैसे स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, बैलेंस रहोगे। माँ के साथ चलने वाले बच्चे ना बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ हर चीज़ का प्रबंध कर रही है और हर चीज़ का प्रबंध कर्म के अनुसार हो रहा है। तो हमें अपने उस चीज़ पर फोकस रहना है कि जो माँ ने दिया बढ़िया दिया, हमें अपनी इच्छा से कुछ मांगने की इच्छा है नहीं, जो माँ देती है। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो ये है कंप्लीट सरेंडर। जहाँ नाथ रख दोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ठीक है। तो संतोष रखो, परेशान मत हो। और ये आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम जितने हैं ना, कि लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, माँ कह रही छोड़ो इनको। हम शेर बच्चे हो, शेरों की तरह जिंदगी जीना, ऐसा सोया हुआ शेर नहीं, जागा हुआ शेर, ठीक है।
तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोग ना मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा एज अ डिवाइन फेमिनिन हील करने वाले हैं, बहुत प्यार देंगे या बहुत करुणा देंगे, और लीडरशिप की एनर्जी है, ये माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, राइट। तो ये मैं आपसे कह रही हूँ कि डिनाइल मोड पे मत रहो, जो मिलता जा रहा है एक्सेप्ट करते हो, दुख मिले दुख एक्सेप्ट करो, सुख मिले सुख एक्सेप्ट करो। परेशान मत हो कि माँ ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो, माँ सब बिगड़ गया तो। माँ कह रही हमारी प्रेजेंस फील करने के बाद तुम्हें डर लग रहा, तो हद हो गई तुम, मतलब फिर तो तुम हद कर रहे हो अब। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।